वजह हो सकती है? लोग मुझे जूनियर जी का पता क्यों नहीं बता रहे? आखिर क्यों? कहीं मेरे इस रूम की वजह से लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? ऐसा करती हूँ, मैं एक छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची का रूप धारण कर लेती हूँ। अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाकर उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। यही ठीक रहेगा। हाँ। लड़ाई नहीं कर रहे, ना ही कोई झगड़ा कर रहे, हम लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं बेटा। जोर आजमाइश? ये क्या होता है? बेटा शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करना, इसे जोर आजमाइश कहते हैं। अब चलो जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मैं जरूर चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। लो ये तो गले पड़ गई, अब बताओ। मुझे जूनियर जी का पता बताइए ना। जूनियर जी? मुझे उनसे मिलना है, आप मुझे पता बता दिए, बस मैं उनसे खुद मिलने चली जाऊंगी। बेटा हमें जूनियर जी का पता नहीं मालूम, तुम वहाँ जाओ और किसी और से पूछ लो। नहीं, मुझे पता है आपको जूनियर जी का पता मालूम है, लेकिन आप मुझे जानबूझकर नहीं बताना चाहते। नहीं, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना। यार तू जाती क्यों नहीं मेरी माँ, हमें नहीं पता। अरे जाती क्यों नहीं, गोंद की तरह चिपक गई है, समझ में नहीं आता, चल जा यहाँ से। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे चूहा बना के फेंक दूंगा मैं। चूहे की तरह? हाँ चूहे की तरह? चूहे की तरह तुम मुझे पटकोगे? हाँ। लो अब बनाती हूँ मैं तुम्हें चूहा। बन गए ना? अब इसी तरह चूहों की तरह लड़ते रहो और अपनी जोर आजमाइश करते रहो। जो मुझे जूनियर जी का पता नहीं बताएगा, उसका मैं यही हाल करूंगी और उसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा, बंदर कुछ भी बना दूंगी। जूनियर जी, लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। हमारी आज तक की तपस्या का दारोमदार तुम पर है गौरव।
लेकिन तुम हर बार कोई न कोई भूल कर बैठे। इसलिए हमें डर लगा रहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मानवता का कल्याण कौन करेगा। सिर्फ देश की ही मानवता नहीं, समस्त संसार के मानवों का कल्याण कौन करेगा। समस्त संसार नरक के कुंड में डूब जाएगा। लेकिन प्रोफेसर फर्नांडो, इस बार तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बार बार मना करने के बावजूद, मेरे बार बार समझाने के बाद भी तुम अपने आप को जूनियर जी बनाने से नहीं रोक पाए, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी इस भूल से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर फर्नांडो, आपने तो सिर्फ हिमांशु की शक्तियों के सामने मुझे जूनियर जी बनने से मना किया था। उससे जितना हो सका मैं उनसे दूर ही रहा हूँ। वो तो ठीक है गौरव कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन हिमांशु की शैतानी शक्तियां हर वक्त तुम्हारी तलाश में रहती हैं। आज तक वो तुम्हारी तलाश में है। उनको तो बस एक मौका चाहिए कि वो तुमसे ग्रहणों का वो टुकड़ा छीन सके, और उस मौके के लिए वो कोई भी नीच काम कर सकती है। पर मैं क्या करता? ममता देवी की बच्ची के साथ साथ मेरी चाची और राहुल भाई की जान खतरे में पड़ गई थी। अगर मैं सही समय पर वहां जूनियर जी बनकर उनकी मदद ना करता तो आज वो आग में जलकर राख हो जाते और मैं जिंदगी भर अपना अपना कोसता रहता। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अगर तुम उन आत्माओं के हाथ लग जाते तो। मुझे विश्वास था प्रोफेसर फर्नांडो कि ऐसे मौके पर आप किसी भी तरह मुझे बचा लेते हैं। वो तो ठीक है गौरव, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस संसार के लिए बहुत मूल्यवान है। मुझे अभी अभी पता चला है कि वो चारों आत्माएं उन 4 बच्चों को उठाकर हिमांशु के सामने ले गई हैं, जिन्होंने जूनियर जी की ड्रेस पहन रखी थी। क्या 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 क्या? जूनियर जी की ड्रेस पहन रखी थी। ओह माय गॉड! प्रोफेसर फर्नांडो, मुझे घर जल्दी पहुंचना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे भाई राहुल ने भी वैसी ही ड्रेस पहन रखी है। जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें हर हालत में हिमांशु की शैतानी शक्तियों से बच के रहना होगा। जी प्रोफेसर फर्नांडो। जेमी बूम! जूनियर जी go up! Fly! राहुल भैया प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं राहुल नहीं, जूनियर जी हूँ, जो किसी के रोकने से नहीं रुकता। राहुल भैया प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रुक जाइए और इस ड्रेस को अभी उतार दीजिए। मतलब क्या है तेरा? ये मेरी ड्रेस है, मेरी मम्मी इसे लाई है, मैं नहीं उतारूंगा। राहुल भैया, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, इस ड्रेस को अभी उतार दीजिए। नहीं 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 उतारूंगा। राहुल भैया प्लीज उतार दीजिए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी होगी। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? हाँ? राहुल भैया प्लीज उतार दीजिए। नहीं। राहुल भैया उतार दीजिए। गौरव, ये क्या कर रहा है? उतर
हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हाँ, किन हाथों से मारा था? इन हाथों से मरोड़ दूं तेरे ये हाथ में? हाँ, क्यों मारा था उसको? चाची आप जितना चाहे मुझे मार दीजिए, पर इसकी ड्रेस को उतार दीजिए। बाय बाय, जेलस ना, यू जेलस। तेरे लिए नहीं लेके आई इसीलिए, अपने बच्चे के लिए लेके आई इसलिए तू जेलस कर रहा है उसे, इसलिए उतरवा रहा है ना? तू जा 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 अपना काम कर किचन में, बर्तन मांज बर्तन, छोड़ दे मेरे बेटे को, जा जहां से, दफा जा। बड़ा आया मेरे बेटे को मारने वाला। लगी तो नहीं मेरे बच्चे? नहीं मम्मी। देख तो, हिम्मत तो देख इसके। नो मेरा बेटा, यू फ्लाई फ्लाई फ्लाई, ट्राई, गो, कर कर अब। हाँ जूनियर जी। ग्रेट हिमांशु, आपका पाप की दुनिया में स्वागत है। कृपया आप अपना पासवर्ड एंटर करें। ग्रेट हिमांशु, आपका पाप क्रमांक है 74,778। ओह नो, मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए मुझे कुल 1 लाख पाप करने हैं। 1 लाख। कोई बात नहीं, मैं सिद्ध करके छोड़ूंगा, सिद्ध करके छोड़ूंगा। क्रीम कॉम क्रीम। तो मुझे लगने लगा है कि गुरु चिंकारा महाराज ने हमारे साथ मजाक किया है 7 शक्ति के नाम पर। पहले कैटी, फिर नगीना, फिर कालकंठ की आत्माएं भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। और अब ये मिस समोना, इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा, दिखाई नहीं दे रही। ग्रेट हिमांशु। मिस समोना, क्या रिपोर्ट है? ग्रेट हिमांशु, मैं अपना काम पूरी लगन से अंजाम दे रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए। वो तो हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें जूनियर जी को ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है? ग्रेट हिमांशु, आप ये जानते हैं कि जूनियर जी कोई साधारण बालक नहीं है। उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से हाथ में आने वाला प्राणी नहीं है। ग्रेट हिमांशु, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति से लोगों को हिप्नोटाइज कर रही हूँ और जूनियर जी का पता लगा के ही रहूंगी। वो तो हम जानते हैं, लेकिन कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारी कामयाबी का? अब बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये पता लगा लिया है कि जूनियर जी किसी साधारण बालक के रूप में अपने आप को छुपाए हुए है। लेकिन ग्रेट हिमांशु, जिस दिन वो मेरे सामने आ गया, वो उसका आखिरी दिन होगा और वो दिन अब दूर नहीं है। जो कुछ करना है जल्दी करो। उस ग्रहणु के टुकड़े के बगैर हम अधूरे हैं। हमारे सारे प्लान रुके हुए हैं। हमारी सारी खुशियां उदासी में बदलने वाली हैं। हमें वो ग्रहणु का टुकड़ा चाहिए किसी भी कीमत पर। जाओ। जो हुक्म ग्रेट हिमांशु। चिंकारा। जी, जैम, जैमी, बूम।
यस, गो 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 फ्लाई। हाँ, मैं उड़ क्यों नहीं रहा हूँ, तो मैं उड़ूंगा। गो उड़ो। Rahul, you are looking great, very great. When I see you happy, I feel very happy. You are looking zero. जीरो? स्लिप जी, हीरो जूनियर जी। थैंक यू मम्मी। चला दूध पिलाते हैं तेरे को और टीवी दिखाते हैं। बैठ इधर। गौरव, 2 ग्लास मिल्क ब्रिंग फास्ट। नमस्कार। एक विशेष सूचना। आज दोपहर 4 बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 14-15 वर्ष के लगभग थी, शहर के अलग अलग जगहों से गायब हो गए। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि इनके गायब होने के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है या पूरी गैंग का। सबसे विशेष बात यह है कि गायब होते समय इन सभी बच्चों ने जूनियर जी की ड्रेस की नकल के कपड़े पहन रखे थे। पुलिस पूरी सरगर्मी से इनकी तलाश में लगी हुई है। सूचना मिलने तक हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला है। सूचना समाप्त और अब आगे के समाचार। माय गॉड। मम्मी, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। मैं अभी इनको चेंज करके आता हूँ। जा जा जल्दी जा। हे भगवान। देखा, मैं इसलिए राहुल भैया की ड्रेस उतरवा रहा था। You fool! तुमने मुझे पहले नहीं बताया, अब बता रहा है? अब क्या फायदा? चाची जी, मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर बहस। बदतमीज कहीं। क्या गौरव प्रोफेसर बर्नांडो की फिर से मदद लेगा? मिस समोना अपनी समौन शक्ति से और किस को हिप्नोटाइज करेगी? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।